हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है फॉल इन मिस्टेकन लव के इस पार्ट में। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। हम किंग्यू को देखते हैं जिसकी परछाई रोंग्यन से कहती है, माय लॉर्ड, जेट पेंडेंट पानी में गिर गया है, क्या हम एक साथ उसे उठाएं? रोंग्यन उसे हाँ कहता है। दोनों ही जेट टो कर बाहर निकालते हैं और रोंग्यन ब्लश करते हुए किंग्यू का नाम लेता है। तभी वो चौंक जाता है क्योंकि वहाँ वैन हान आते हुए कहता है, माय लॉर्ड, वैन हान आपकी सेवा करने के लिए आया है। और वैन हान को देख के रोंग्यन जल्दी से अपना कपड़ा उठा के पहनते हुए कहता है, तुम्हें अंदर आने किसने दिया? तभी वैन हान रोंग्यन से चिपकते हुए कहता है, माय लॉर्ड, आप कोलन नदी से वापस आने के बाद मुझसे मिलने नहीं आए। मैं हर दिन आपका इंतज़ार कर रहा था। मैं जानता हूँ कि मेरी पहचान कम है और मैं प्रिंस ये के दिल में प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिए मैं केवल प्रिंस ये से अपने अंदर प्रवेश करने के लिए कहता हूँ। ये सुन के रोंग्यन कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुन के वैन हान कहता है, वह कैसे बच सकता था? वह बीमारी, ठंडा और असहनीय, दर्दनाक और कमज़ोर था। वो रोंग्यन को छूते हुए कहता है, क्या प्रिंस ये को अभी इसकी ज़रूरत नहीं है? मास्टर जी यहाँ नहीं है, उनकी जगह वैन हान आपकी सेवा करेगा। वहीं दूसरी ओर वो अपने मन में कहता है, इसलिए पुरुषों के साथ यौन संबंध बनाना और उन्हें नियंत्रित करने के लिए यंग लोगों पर निर्भर रहना आवश्यक है। समय के साथ यह निर्भरता का आदी हो गया और उसकी बीमारी एक शक्तिशाली कामोत्तेजना बन गई। प्रिंस ये, कृपया मेरे साथ प्यार करो, ठीक है? इस समय थोड़ी सी भी उत्तेजना उसे इच्छाओं के सागर में गिरा सकती है। मेरे प्रलोभन से कोई भी नहीं बच पाया है। तभी रोंगन उसका हाथ पकड़ के दीवार पे पिन करते हुए कहता है, तुम क्या जानते हो? चुप रहो। तभी वैन हान ब्लश करते हुए कहता है, माय लॉर्ड, प्लीज जेंटल। और रोंगन उसे देख के कहता है, नहीं नहीं, यह अलग क्यों है? वो किंग्यू को इमेजिन करता है। फिर उसके बाद वैन हान का हाथ छोड़ के वहाँ से जा रहा होता है। तभी वैन हान उसका पीछे से स्लीव पकड़ के कहता है, माय लॉर्ड। तो रोंगियन उससे कहता है, तुम वो नहीं हो, तुम उसकी जगह नहीं ले सकते। रोंगियन वहाँ से बाहर आके आसमान की ओर देखते हुए कहता है, किंग, यह केवल आप ही हो सकते हैं। फिर सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है चैन किंगडम की जलमार्ग नाव। वहाँ के एक नाव में किंग्यू जमीन पे पड़े हुए रोते हुए प्रिंस ये का नाम ले रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं यूनान जियाओ से पूछता है, सब कुछ कैसा चल रहा है? तो जियाओ कहता है, रोंग्यू ने सभी रास्तों की रक्षा के लिए लोगों को भेजा है और हम नदी पर फंस गए हैं। यह सुन के यूनान गुस्से से कप फेंकते हुए कहता है, डैम इट, रोंग्यून एंड जियांगलिन। यदि जियांगलिन वह कमीना आखिरकार पल में अपना पक्ष नहीं बदलता तो मेरी ये हालत नहीं होती। ये सारी बातें वेयू सुन के अपने मन में कहता है। सौभाग्य से वो याद करता है जब जियांगलिन उसके हाथों को अपने पैरों से मसलते हुए उससे कहता है, तो चाहे आप कितने भी कोशिश कर लें, उठने में असमर्थ होने की यह शक्तिहीन भावना असहनीय है ना? ये सब सुन के वेयू अपने मन में कहता है, मेरा शरीर अपनी सीमा तक पहुंच गया है, मैं किसी को भी नहीं बचा सकता और यहाँ तक कि खुद को भी सुरक्षित नहीं रख सकता। सौभाग्य से यह जियांगलिन ही है जो मेरे पास आ गया, अभी भी उम्मीद है। फिर वो जियांगलिन की ओर देख के कहता है, कम से कम जब मैं दलदल में गिर जाऊंगा तो मैं दूसरों को आसानी से मुझे ढकेलने नहीं दूंगा, लेकिन तुम। ये सुन के जियांगलिन गुस्सा हो जाता है और वो किंग्यू का बाल पकड़ के उससे कहता है, आप ड्यूक वेई के सबसे बड़े बेटे हैं। बेशक आपके लिए यह कहना आसान है। मैंने आपके साथ कंपटीशन करने का मौका पाने के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। वे युवान ने मुझ पर दिल खाने वाला जादू कर दिया है। मेरा शरीर लंबे समय से उसके नियंत्रण में है, क्या तुम्हें नहीं पता? ये सुन के वेयू कहता है, तो तुम मुझे मार डालोगे और उसका कुत्ता बने रहोगे। फिर जियांगलिन कहता है, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। ये सुन के वेयू अपने मन में कहता है वो झिझका,
चीज़ें अभी भी बदली जा सकती हैं। फिर वो जियांगलिन से कहता है, तुमको पता होना चाहिए रोंगयुन के साथ मेरा इतिहास और वह आपको विशेष उपचार क्यों देता है। यदि आप जेड टोकन लेते हैं और उसकी उम्मीद के लिए रिफोर्समेंट बुलाते हैं तो वह पुष्टि करेगा कि आप वेयू हैं। वह आपको एंटीडोट पाने में मदद करेगा और आपको वेयुवान के नियंत्रण से मुक्त करेगा। आपको वह न्याय मिलेगा जो आप चाहते हैं। ये सुन के जियांगलिन उसे छोड़ते हुए कहता है, इसे ठीक से समझ लो, तुम मेरे हाथों में पड़ गए हो, फिर भी तुम मुझे दान देना चाहते हो। ये कह के जियांगलिन पेंडेंट की ओर जाने लगता है तो वेयू कहता है, यह दान नहीं है, यह एक सौदा है। मैं उसे बचाने के बदले तुम्हें अपनी पहचान दे दूंगा। यह कह के वो बेहोश हो जाता है और जियांगलिन उस पेंडेंट को लेते हुए कहता है, अगर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा तो भी वेयुवान के आदमी जल्द ही यहाँ आ जाएंगे। यदि तुम उसके हाथों में पड़ गए तो तुम और अधिक दुख का सामना करोगे। प्रेजेंट टाइम में युवान की अवस्था न देती, वह तो बस एक कुत्ता है जिसे मैंने पाला है, उसने मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे की। ये सुन के वेयू अपने मन में कहता है, वे युवान गुस्से से कोस रहा है, उसे हैंग्यू पर्वत में झटका लगा होगा। ऐसा लगता है कि यूनजी खतरे से बाहर है। मुझे आश्चर्य है कि मैं कितने दिनों से सो रहा हूँ और अब मैं कहाँ हूँ। तभी यूनान दरवाजे को लात मार के खोल के अंदर आते हुए कहता है, जागो और मुझे बताओ तुम्हारे और रोंगयुन के बीच क्या हुआ। ये सुन के वेयू कहता है, क्या तुमने उसके साथ मेरा रिश्ता तय नहीं किया, और क्या हो सकता था। फिर यूनान कहता है, अगर क्याओ ने मुझे यह नहीं बताया होता कि रोंगयुन ने जियांगलिन को तुम समझ लिया है और हर संभव तरीके से उसकी देखभाल की, तो मैं तुम्हारी बकवास पर विश्वास कर लेता। तभी जियाओ कहता है, अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो रोंगयुन ने जनरल वेयू पर तलवार से वार किया था, लेकिन वह उनकी जान नहीं चाहता था। बाद में जनरल वेयू प्रिंस ये की हत्या करने गए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। ये सब सुन के जनरल वेयू गुस्से से उसकी ओर देखते हुए कहते हैं, तुम फिर से। तभी यूनान कहता है, क्या तुमने पहले से ही गुप्त रूप से इसकी योजना बना ली थी। जब यूनडू हार जाएगा तो क्या आप जानबूझकर उससे हार जाएंगे। यानडू वेई का सम्राट, इसके बारे में आगे पता चलेगा। तभी वेयू चिल्लाते हुए कहता है, रोंगयुन और मैं उतने कायर नहीं है जितना तुम सोचते हो। ये कहते हुए वो यूनान का कॉलर पकड़ के उसे आगे कहता है, और हर किसी को मुझसे सवाल पूछने का अधिकार है, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते, आप इसके लायक नहीं हैं। एक देश के सम्राट के रूप में आपने हिजड़े की गपशप पर ध्यान दिया और अपने कुलीन सैनिकों के साथ भाग गए, जिससे पूरे देश की सेना और लोगों में अस्थिरता पैदा हो गई। और अब आप जनता को भ्रमित करने के लिए हिजड़ों के अपमानजनक शब्दों का समर्थन कर रहे हैं। आई एम सॉरी गाइस, अगर आपको यहाँ पे कोई शब्द बुरा लगा हो तो इस कहानी में यहाँ पे इसी शब्द का यूज़ किया गया था, तो मैंने वही बोला है। मुझे किसी को ठेस पहुँचाने का इरादा नहीं था, उसके लिए आई एम सॉरी अगर आप लोगों को बुरा लगा हो तो। वेयू की ये सारी बातें सुन के वे युवान के पास आकर डरते हुए उसके कपड़ा पकड़ के कहता, वांग शांग। तभी पीछे वे युवान मुड़ के कहता है, डरो मत। फिर वो वेयू को पीछे ढकेलते हुए कहता है, अच्छा वेयू, अब देखो मैं तुम्हारा अहंकार कैसे तोड़ता हूँ और मैं देखता हूँ तुम कितने मजबूत हो। वेयू खांसते हुए उससे कहता है, आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो। फिर यूनान कहता है, तुम्हारा प्रेमी और तुम्हारे भाई ने मुझे बहुत दुख पहुँचाया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं तुमसे इन सब का बदला चाहता हूँ। तुम्हारा ग्रेसफुल पोस्चर, मेरे लोग इसका स्वाद लेना चाहते हैं। सर्व जनरल वेयू वेल। तो बुढ़े लोग उसे आके पकड़ने लगते हैं, तो जनरल वेयू कहता है, दूर हटो, मुझे मत छुओ। तो उसमें से एक आदमी कहता है, जनरल, जैसा मजबूत स्वभाव वाला सुंदर व्यक्ति को जब मैं वश में करूँगा तो मुझे और भी ज़्यादा मज़ा आएगा।
उन लोगों को अपने करीब आते हुए देख के जनरल वेयू डर जाता है। वो लोग उसे छूने लगते हैं गलत तरीके से। वेयुआन झांग पेंग के छठे वर्ष के जनरल चू सेना के खिलाफ बचाव के लिए लुयोयान दर्रे पर घुड़सवार सेना का नेतृत्व किया। झाओ पेंग के 7वें वर्ष में झांग साम्राज्य द्वारा कब्जे किए गए यानझौ के 16 में से 6 शहरों को पुनः प्राप्त कर लिया गया। झाओ पेंग के 8वें वर्ष में लाल सोने की नदी में चैन सेना को रोक दिया। झाओ पेंग के 9वें वर्ष में फैंगशान में चैन सेना को 100 मील पीछे हटने पर मजबूर कर दिया गया। उसी वर्ष ली तियाओ का सिर काट दिया गया। ये सब सुन के वेयुआन उन लोगों को रुकने के लिए कहता है। फिर वेयुआन से कहता है, ऐसा कहकर तुम किस तरीके की चाल चलने की कोशिश कर रहे हो? फिर वेयू खुद को रखते हुए कहता है, मैंने जो भी लड़ाई लड़ी है वह आज की लड़ाई से ज़्यादा खतरनाक रही है। जब आज तुम मुसीबत से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो तो एक व्यक्ति है जिस पर तुम पूरी नाव पर से उस पर भरोसा कर सकते हो, वह केवल मैं हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है। वेयुआन, आपने मुझे पत्र लिखकर आने के लिए कहा था, लेकिन आपने अपने आदमियों को तलवार से मेरा स्वागत करने दिया, तो आप ईमानदार नहीं हैं। फिर वेयुआन कहता है, प्रिंस ये आप एक महान योद्धा है। मैं बिना किसी सुरक्षा के आपके साथ एक ही कमरे में नहीं रह सकता। ये सुन के रोंगयुन चुप ही रहता है। तभी हम वेयू को देखते हैं जिसका हाथ पैर मुंह बांधकर जियो ने उसके गले पे चाकू रखा होता है और वेयू अपने मन में कह रहा होता है, रोंगयुन के बाल अभी भी सफ़ेद हैं। बीमारी की शुरुआत हर 2 दिन में होती है। हम 5 दिनों से अलग रह रहे हैं। मुझे लगता है कि वह किसी और के साथ भी कर लेगा, पर उसने नहीं किया। क्या वह ये सब मेरे लिए कर रहा है? लेकिन क्या इसका असर उसके शरीर पर पड़ेगा? तभी रोंगयुन कहता है, चलो सीधे मुद्दे पर आते हैं। हार्ट ईटिंग स्पेल के एंटीडोट के बदले में आप क्या चाहते हैं? ये सुन के वेयुआन कहता है, मैं कई दिनों से नदी पर फंसा हुआ हूँ। स्वाभाविक रूप से मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बाहर निकलने का कोई रास्ता दें। आप जियांगलिन के लिए अकेले यहाँ आने को तैयार हो गए। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच बहुत करीबी रिश्ता है। ये कह के वो अपने मन में कहता है, वेयू की योजना बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ये सब सुन के रोंगयुन कहता है, तुमने माउंट हैंग्यू में उथल पुथल मचा दी है। चैन के राजा क्रोधित हो गए हैं और उन्होंने मुझसे तुम्हारा सिर काट के लाने को कहा है। फिर वो अपने मन में सोचता है, वह इतना आश्वस्त क्यों है कि मैं जियांगलिन को बचा लूँगा। इन दिनों के बारे में वाकई कुछ गड़बड़ है, लेकिन अब प्राथमिकता यह है कि मुझे किंग्यू को ढूंढना है। फिर वो युआन से कहता है, मैं इस बात पर विचार करना चाहता हूँ कि क्या अन्य लोगों के लिए अपने गॉडफादर को अपमानित करना उचित है। वो अपने मन में सोचता है, मुझे नहीं पता कि वेयुआन ने एक ऐसे व्यक्ति का अपहरण क्यों किया जो अस्तित्व में नहीं था, लेकिन मुझे यकीन है कि किंग्यू उसके हाथों में है। आखिरकार उसने किंग्यू को कहाँ छुपाया है? क्या यह वहाँ हो सकता है? ये सब सोचते हुए रोंगयुन अपना कदम आगे बढ़ाता है। तभी युवान कहता है, तुम क्या कर रहे हो? उसे रोको गार्ड। और सभी गार्ड रोंगयुन को तलवार की नोक पे रोकने लगते हैं। फिर रोंगयुन कहता है, शांत हो जाओ। मैं देख रहा हूँ कि स्क्रीन के पीछे बहुत जगह है। मैं बस उत्सुक हूँ। और वेयू उसी स्क्रीन के पीछे अपने मन में कहता है, क्या युनजी ने मुझे ढूंढ लिया है? और रोंगयुन उस स्क्रीन को देखते हुए कहता है, क्या स्क्रीन के पीछे कोई खजाना है? और हम लोग देखते हैं कि ये दोनों कितने ज़्यादा स्वीट लग रहे हैं। रोंगयुन स्क्रीन के पीछे वेयू को ढूंढ रहा है और वेयू उसे स्क्रीन के पीछे से देख रहा है। लेकिन तुमने सेना को भर्ती करने के लिए अपनी सारी संपत्ति खर्च कर दी और माउंट हैंग्यू पर अपने सब कुछ
खो दिया। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास कोई खजाना बचा है। ये सुन के वेयू तो चिढ़ रहा होता है। यदि ऐसा नहीं है तो ये कह के रोंगयून स्क्रीन से दूर जा रहा होता है। वेयू निराश होकर कहता है वो मुझे नहीं मिला। तभी रोंगयून अचानक से उस स्क्रीन को हटा देता है जिसके पीछे वेयू होता है और उसे देख के रोंगयून कहता है आपको उस व्यक्ति को मुझसे दूर नहीं करना चाहिए जिसे मैं पसंद करता हूँ। तभी जियाओ अपने हाथ में खंजर लेके रोंगयून की ओर बढ़ते हुए कहता है यहीं रुक जाओ नहीं तो मैं उसे मार डालूंगा। फिर रोंगयून उसके हाथों को पकड़ लेता है और उसके हाथ सहित उसको भी झटक देता है और वेयू के पास जाकर उसकी रस्सियों को खोल देता है और उसके मुंह पर से भी पट्टी हटा देता है और उसके चेहरे को करेस कर रहा होता है अपने हाथों से। और दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख के उन दोनों ही एक दूसरे का नाम लेते हैं और फिर चारों तरफ से गार्ड घेर लेते हैं और रोंगयून गुस्से से कहता है तुम दोनों मेरे प्रति बिल्कुल भी सम्मान नहीं दिखाते। ये सुन के युवान कहता है तुम्हें मेरा साथ सौदा करना ही होगा। आपने आदमियों से कहना होगा कि वे मुझे जाने दें। तुम्हें अपने वचन से पीछे हटने से रोकने के लिए मैं तुम्हें या तो एंटीडोट या उसे ले जाने दूंगा। फिर वो अपने मन में कहता है यदि वो वेयू को चुनता है तो इससे भविष्य में परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। नहीं, मुझे तीरंदाजों से कहना होगा कि वे तैयार रहें। ये सुन के वेयू अपने मन में कहता है वे युवान मुझे आसानी से नहीं छोड़ेगा। एंटीडोट को चुनो। तुम पहले बाहर जाओ और उसके बाद मुझे बचाने का कोई रास्ता खोजो। किंग्यू ये सब सोच ही रहा होता है तभी रोंगयून की नज़र किंग्यू के गले पे बाइट मार्क्स पड़ जाती है जिसकी वजह से रोंगयून किंग्यू को एकटक घूर रहा होता है जिसकी वजह से किंग्यू कंफ्यूज हो जाता है। तभी उसे ख्याल आता है कि वो किधर देख रहा है तो वो खुद के बाइट मार्क्स को छिपाते हुए कहता है माय लॉर्ड यह वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। तभी रोंगयून किंग्यू का हाथ पकड़ के अपनी ओर उसे खींच के वे युवान की ओर देख के गुस्से में कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदमी को धमकाने की। क्या तुम मरना चाहते हो। ये कह के रोंगयून जैसे ही सीटी बजाता है वैसे ही उसके आदमी हुक फेंक कर उस जहाज पर आकर वहां पे लड़ने लगते हैं। रोंगयून भी दुश्मनों को मारते हुए कहता है कि दुश्मनों को मार गिराओ जल्दी से। तभी किंग्यू की नज़र सामने जाती है तो वो चिल्ला के कहता है बगल से सावधान रहे। तो देखते हैं कि वहाँ से कोई एक गार्ड तलवार लेके रोंगयून की ओर आ रहा होता है। तो रोंगयून कहता है ये बहुत बुरा है। मेरी बीमारी ने फिर से हमला करना शुरू कर दिया है। मुझे जल्द से जल्द बाहर निकलना होगा। तभी पीछे से रोंगयून के गार्ड आके कहते हैं कि माय लॉर्ड की रक्षा करो। रोंगयून अपने गार्ड को देख के कहता है चैन के गार्ड यहाँ आ गए हैं। किंग्यू यहाँ आओ, मेरे पीछे आओ, हम पहले निकलेंगे। फिर हम युवान को देखते हैं जो कि जियाओ याओ को ढूंढते हुए कहता है जियाओ फिर से चला गया। ये फिर से उसी की वजह से है। वेयू ने जियाओ को फिर से मुझे छोड़ने पर मजबूर कर दिया। फिर यहाँ से एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे वेयू कहता है महामहिम जियाओ ने राजकुमार को बहकाया, राजकुमार को एक अलग सी पार्टी बनाने के लिए उकसाया जो बहुत ही खतरनाक और हिंसक थी। चैन को यह भी पता चला कि जियाओ पर दुश्मन देश का जासूस होने का संदेह था और चैन ने उसे मार डालने के लिए कहा। ये सुन के वे युवान अपने घुटनों पर बैठ के कहता है नहीं पिताजी, मैं आपसे जियाओ को छोड़ देने की विनती करता हूँ, उसकी जान बख्श दो, यह सब मेरी गलती है। फिर जियाओ को सजा दी जाती है कि जियाओ को खींचकर महल से बाहर फेंक दो। प्रेजेंट टाइम में युवान को तीर धनुष अपने सामने दिखता है। वो उठ के उधर जाते हुए अपने मन में कहता है मैं वेयू को जाने नहीं दे सकता। मैं चाहता हूँ कि वह मर जाए। मैं चाहता हूँ कि वह मेरे साथ दफना दिया जाए। तभी उसके हाथों से लग के मोमबत्ती नीचे गिरता है और वो तीर चला देता है जो कि सीधे वेयू की ओर जाता है। जिस तीर को रोंगयून देख लेता है और उस तीर को अपने पीठ पे ले लेता है जिसकी वजह से वेयू चौंक के रोंगयून का नाम लेता है और रोंगयून कहता है कि सब ठीक है, अब यहाँ से जल्दी चलो, जहाज जल्द ही नष्ट हो जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं कि जहाज में पूरी तरीके से आग लग जाती है और
रोंगयून पानी में डूब रहा होता है, उसे लोगों की थोड़ी बहुत आवाज़ सुनाई दे रही होती है कि प्रिंस ये कहीं चले गए हैं, उन्हें ढूंढो। यंग मास्टर जी भी कहीं चले गए हैं। रोंगयून पानी की गहराई में डूब रहा होता है, उसे अपने बचपन की झलक दिखाई देती है जहाँ पे लोग कह रहे होते हैं, मैंने सोचा था कि इस बच्चे का जीवन बहुत बढ़िया है और परीक्षण दवा पूरी हो चुकी है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह एक फॉल्ट होगा। तो दूसरा आदमी कहता है, इसका जिक्र मत करो, जब आप इसका जिक्र करते हैं तो मैं उसकी मौत की दुखद स्थिति के बारे में सोचता हूँ और मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो दोनों आदमी उस बच्चे को ठंड में छोड़ के जाते हुए कहते हैं, बस उसे यहाँ पे फेंक दो, यहाँ के चील कौवे उसकी लाश का निपटारा कर देंगे। वो बच्चा रोंगयून होता है जो कि उस ठंड में पूरी तरीके से कांप रहा होता है और उसके दिल तक भी वो ठंड पहुंच रही होती है, जिसकी वजह से उसका दिल भी ठंड के नाते जम रहा होता है। फिर हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं, वेयू रोंगयून को पानी में से निकाल के कह रहा होता है, युनजी उठो, और रोंगयून कांपते हुए कह रहा होता है, ठंड। वेयू उसकी ऐसी हालत देखता है तो वो अपने पीठ पे उसे उठाते हुए कहता है, जल्दी यहाँ ठंड नहीं पड़ेगी, मैं तुम्हें यहाँ से जल्दी ले जाऊंगा। चलो भी युनजी, सो मत, तुमने मेरा रक्षा करने का वादा किया था, तुम आधे रास्ते में कैसे हार मान सकते हो? तुम्हारे अंदर अभी भी दुनिया पर राज करने की एक अधूरी इच्छा है, मैं अभी तक तुम्हें अच्छी तरह से नहीं जान पाया हूँ। चलो हम दोनों मिलकर अपने पुराने घर चलते हैं, ठीक है? वेयू रोंगयून को अपने पीठ पे टांग के ले जाते हुए लास्ट में कहावत कहता है, यद्यपि वह आदमी चला गया है लेकिन खाई अभी भी वहाँ है और नदी के लालटेन अभी भी जलाए जा सकते हैं। तो चलिए गाइस, अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट पार्ट में। मेरे प्री बोर्ड तो ख़त्म हो गए हैं लेकिन बोर्ड के पेपर अगले महीने हैं, इस वजह से मैं इधर अगर वीडियो बना के डालूंगी तो वो 10 मिनट तक के ही रहेंगे। आई होप सो आप सभी समझेंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस।